में चढ़ाने के लिए प्रभु आपके भवन में जब आए हैं पिता, हे पिता परमेश्वर हमारे जीवन का प्रभु हालेलुया, हमारे जीवन को, हमारे हृदय को हम विशेष रूप से आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। आज हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपको जैसा पसंद है प्रभु वैसा बलिदान हम प्रभु चढ़ाने पाए, इसलिए हमें तो सहाय कर खुदा। पवित्र आत्मा यहाँ पर हम लाने पाए खुदा, पवित्र आत्मा के हाथों में हमारे जीवन को हम समर्पित करते हैं खुदा। हमारे मन में, हमारे मुख में प्रभु हे पिता परमेश्वर केवल यीशु नाम ही गूंजने पाए खुदा। हालेलुया, हमारे जीवन से सारा आदर, सारी महिमा हम आपको चढ़ाते खुदा। हालेलुया, हे पिता परमेश्वर आज इस भवन को तू अपनी महिमा से भर दे खुदा। हालेलुया, हे पिता परमेश्वर जितने यहाँ पर जो भी आशा विश्वास के साथ आए हैं प्रभु, हे पिता परमेश्वर उनका प्रभु वो यहाँ से प्रभु खाली हाथ न जाने पाए खुदा। हालेलुया, उसको तो हम सभी को तो आशीषों से भर दे खुदा। जो बीमार है उसको चंगाई से भर दे प्रभु, जो निराश है, जो हताश है वो प्रभु यहाँ से नई उम्मीद आशा लेके जाने पाए खुदा। हे पिता परमेश्वर वो चिन्ह और चमत्कार यहाँ पर होने दे खुदा। हालेलुया, हमारे जीवन को प्रभु विशेष रूप से आपको हाथों में सौंपते खुदा। हे पिता परमेश्वर आज हम घटने पाए और आप ही की महिमा होने पाए प्रभु, आपकी बड़ाई हमारे मुखों से होने पाए खुदा। हे पिता परमेश्वर केवल हम होठों से नहीं पर हे पिता परमेश्वर दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति करने पाए खुदा। हालेलुया, हे पिता परमेश्वर सारे अहमदाबाद सिटी को, सारे भारत देश को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे प्रभु आपके प्रभु भवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जहाँ आराधना हो रही है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर तू अपनी महिमा को बढ़ा दे खुदा। हालेलुया, पिछली महिमा से प्रभु हे पिता परमेश्वर आने वाली महिमा और भी बढ़कर होने पाए खुदा। हालेलुया, हे पिता परमेश्वर नया बदलाव को तू भेज दे खुदा। हालेलुया, आत्मिक जागृति को तू भेज दे खुदा। हालेलुया, हम जैसे थे वैसे नहीं पर हे पिता परमेश्वर हमारा आत्मिक जीवन में उन्नति होने पाए खुदा। आज की आराधना अद्भुत होने पाए प्रभु, कई चिन्ह चमत्कार होने पाए, सारे पापों और शापों के बंधन टूटने पाए खुदा। सारे भारत देश में तो अद्भुत कार्य को तो होने दे खुदा। हालेलुया, आपकी महिमा के बादल प्रभु हमारे देश पर छाने पाए खुदा। हालेलुया, हे पिता परमेश्वर सारे भवन को, सारे मास्टर्स को, सारे विश्वासी भाई बहनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। आज तो प्रभु हालेलुया, हे पिता परमेश्वर हमारे जीवन से प्रभु सारा आदर और सारी महिमा हम आपको देने पाए खुदा। हे पिता परमेश्वर हमारे जीवन में तो अद्भुत काम को होने दे खुदा। हालेलुया, हे पिता परमेश्वर हम आपकी हुजूर को मांगते हैं खुदा। हालेलुया, आपका रूह हमें गाने पाए, आपका रूह में बजाने पाए प्रभु, आत्मा और सच्चाई से आराधना करना तो हमें सिखा खुदा। हालेलुया, हमारे शरीर का पवित्र जीवित और आपको भावता हम अपने दान चढ़ाने पाए खुदा। हालेलुया, हमारे जीवन में तो कार्य कर खुदा। हालेलुया, नए बदलाव के साथ यहाँ से हम जाने पाए, नए आशीषों के साथ हम यहाँ से जाने पाए प्रभु। हे प्रभु हालेलुया, जियो पर प्रभु जिस क्षेत्र में हम प्रभु निर्भर है प्रभु, जिस क्षेत्र में प्रभु आपको हमने प्राथमिकता नहीं दी प्रभु, उन क्षेत्रों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में आप ही राज करो प्रभु, क्योंकि तू ही हमारा राजा होगा, राजा है प्रभु, तू ही हमारा स्वामी है खुदा, तू ही हमारा मालिक है खुदा। हालेलुया, हमारे जीवन को विशेष रूप से आप आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। एक प्रभु आप हमारे मानो पिता, हम मिट्टी है खुदा, हम इस मिट्टी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपको जैसा पसंद है वैसा तो आकार दे खुदा, जैसा आकार तू चाहता है, जैसा जीवन तू चाहता है वैसा तू हमें बना खुदा। हालेलुया, हे पिता परमेश्वर हमारे जीवन से आप ही को आदर और महिमा मिले। इस आत्मिक सभा को, इस आराधना सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हमारे जीवन का हाथों को ईश्वर की ओर बढ़ा मिलकर तेरी स्तुति में करूं आराधना। तेरी स्तुति में
सभा को तू आशीषित कर पिता हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आज हमारी इच्छा, हमारी दर्शन आपकी इच्छा हमारे मध्य में पूरी हो जाए। सब कुछ चाहे बेशक तू प्रभु महिमा ले प्रभु हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हमारी स्तुति पर तू आज विराजमान होने पाए पिता हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, इस सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा उनकी ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुझे ले Thank you.
मिलिया तेरी तेरी बरकत आई आई
हालेलुया। अगला करेंगे आखिरी नरसिंह का फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका ईश्वर। आखिरी नरसिंह का फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका ईश्वर आने वाला है। आखिरी नरसिंह का फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका ईश्वर हमारी दौलत, हमारी शोहरत, हमारे पास जो कुछ है, सारी दैहिक चीजें हमें किसी भी काम की न होती। केवल जिसने प्रभु यीशु को तारनहार के रूप में अपनाया है, जिसने अपना जीवन उसके हाथों में सौंपा है, उसी को वो लेके जाने वाला है। वो जल्दी ही आने वाला है। क्या हम तैयार हैं? अपने आप से पूछे, क्या मैं तैयार हूँ उस दुल्हन के संग जाने के लिए? यस लॉर्ड, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, अपनी कन्याओं को तू शुद्ध कर खुदा, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हमें कोई भी दाग, कोई भी प्रभु ऐसी चीज न मालूम पड़े प्रभु जो आपको पसंद नहीं, खुदा हालेलुया। हम आप ही को प्रभु है पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को हम आप ही के हाथों में सौंप दें खुदा, हालेलुया। जैसे तुझे पसंद है वैसा तू हमें बना खुदा, हालेलुया।
खुदा, हालेलुया। तू ही हमारा सर्वस्व है खुदा, हालेलुया। तू ही हमारा सब कुछ है खुदा, हालेलुया। आइए हम मिलकर परमेश्वर के प्रेम की महिमा को, उस महानता को गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाल मुझ में जान, क्यों ना बोलूं कि मैं तेरी जय जयकार। आइए हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के आराधना। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ।
हे पिता परमेश्वर, हम हमारे जीवन से बढ़कर प्रभु हमारे लिए भलाई करता है पिता। हालेलुया। यस पिता, आइए हम मिलकर गाएंगे। तुझ सा इस जहां में कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है न कोई, क्योंकि तू ही मेरा प्रियतम है, तू ही मेरा सर्वस्व है। इसलिए मैं आप ही की आराधना करता हूँ। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कोई, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व
સર્વશક્તિમાન દેશ પર સામર્થ્ય દે પ્રભુજી. તમારા નામની સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારા નામની મહિમા કરીએ છીએ પ્રભુજી. આજના સુંદર દિવસ માટે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ પ્રભુજી. નવી કૃપાની સાથે પ્રભુ તમે અમને ઉઠાડ્યા માટે પ્રભુ તમારો આભાર માનીએ છીએ પ્રભુજી. તમારી સ્તુતિ આરાધના કરવા માટે પ્રભુ તમારા ભવન સુધી પ્રભુ તમે દોરી આવ્યા માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ રાજા પ્રભુજી. સુંદર ગીતો સ્તોત્ર દ્વારા પ્રભુ તમારા નામને અમે ઊંચું તથા મહિમાવાન કરી ગયા પ્રભુજી. તમારો અદ્ભુત ઉપસ્થિતિ રાજા અમારા મધ્ય હતી માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ લોર્ડ. હાલેલુયા પ્રભુજી. તમારું નામ મીઠું છે, તમારું નામ અદ્ભુત છે, તમારા નામની અંદર ચંગાઈ માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ લોર્ડ. હાલેલુયા પ્રભુજી. ફરી એકવાર પિતા પ્રભુજી અત્યારે અમે વચનો તરફ જણાશે ત્યારે પિતા અહીં બેઠેલા હરેકના જીવોને પ્રભુ, હરેકના હૃદયો અને હરેકના મનોને પ્રભુ તમારા હાથમાં સોંપી દઈએ છીએ લોર્ડ પ્રભુ. હરેકના હૃદયો મનોનો વિચારનો કબજો લો લોર્ડ. હાલેલુયા પ્રભુજી. આજે પ્રભુજી અમે તમારી પાસે માંગીએ છીએ રાજા પ્રભુ, અમારા હૃદયોની અંદર પ્રભુ, જીવનની અંદર જે કંઈ પ્રભુ ખોટ છે પ્રભુજી, એ ખોટને પ્રભુ તમારા વચનો થકી પ્રભુ તમે આજે તમે ભર્યો રાજા. હાલેલુયા પ્રભુજી. તમે અમારી સર્વ જરૂરિયાતોને પ્રભુ તમે જાણો છો ત્યારે પિતા પ્રભુજી આજે પ્રભુજી અમારા જીવનની અંદર પ્રભુ વચનરૂપી ખોટ છે ત્યારે પિતા પ્રભુજી અમે માંગીએ છીએ રાજા પ્રભુ, એ ખોટને પિતા પ્રભુ તમારા દાસ મારફતે પ્રભુ તમે પૂરી પાડો રાજા. હાલેલુયા પ્રભુજી. જો અદ્ભુત વચન પ્રભુ અમે કદી સાંભળ્યા નથી, જાણ્યા નથી એવા બાબતો પ્રભુ તમારા દાસ મધ્ય તો અમારી મધ્ય પ્રભુ તમે પ્રગટ કરો રાજા. હાલેલુયા પ્રભુજી. તમારા દાસને પ્રભુ પિતા તમારા હાથમાં અંદર સોંપી દઉં છું. પવિત્ર આત્મા સંપૂર્ણ કરજો પ્રભુ. તમે લો રાજા પ્રભુજી. જ્યારે પ્રભુ દાસ બોલે ત્યારે પિતા એમના મુખમાં રહી પોતે પ્રભુ તમે બોલો પ્રભુજી. હરેક શબ્દ પ્રભુ સામર્થ્યવાન બને, ચંગાઈ આપનાર બને, છુટકારા આપનાર બને, ઘણા લોકોને જીવન બદલનાર બની શકે એવું તમે થવા દેજો રાજા. હાલેલુયા પ્રભુ. આ જગ્યા પર પ્રભુ પવિત્ર આત્મા પ્રભુ તમારું કાર્ય થાય એવું તમે થવા દો પ્રભુ. હરેક પ્રકારની ખલેલ પહોંચાડનાર બાબત આ જગ્યા પરથી પ્રભુ તમે દૂર કરો લોર્ડ. હાલેલુયા પ્રભુ. આ જગ્યા પર શાંતિનું વાતાવરણ બની રહે એવું તમે થવા દો રાજા પ્રભુજી. સમજવામાં પ્રભુ, સમજાવવામાં પ્રભુ તમે સહાયની મદદ કરો રાજા પ્રભુ. ફરી એકવાર પિતા પ્રભુ આ જગ્યાનો સંપૂર્ણ કબજો, અહીં બેઠેલા હરેકના જીવનનો સંપૂર્ણ કબજો રાજા તમારા હાથમાં અંદર સોંપું છું લોર્ડ. તમે દોરો, તમે ચલાવો દર પ્રભુ ઈસુના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. મારા મોબાઈલમાં મોકલી સ્લાઇડ 28 Praise the Lord. Hallelujah. આપણે આવી જઈશું રૂથના પુસ્તકની અંદર. सो रुथ पुस्तक, रुथ का जो पुस्तक है वो भी न्यायाधीशों के समय में लिखा गया पुस्तक है. ठीक है. प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ. रुथ का पुस्तक एक ऐसी कहानी है कि जिसके द्वारा परमेश्वर अद्भुत बातों को हमारे जीवन में सिखाना चाहता है. तो रुथ 1:1 में लिखा है कि जब न्यायियों का शासन था उसी समय की इस कहानी है. और उस समय बैतलहम यहूदिया में बहुत अकाल था
उसके कारण ऐसा समय था, आत्मिक गिरावट का समय था, अव्यवस्था का समय था और परमेश्वर से दूर होने का समय था। ओके, सब लोग परमेश्वर से दूर थे, लेकिन इसी अंधकार में परमेश्वर ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से एक महान योजना वहां पर प्रकट की गई है। रूत जो थे वो मोआबर थे। ओके, और अबीमेलेक का जो कुटुंब है वो जब अकाल पड़ा तो वो लोग कहां पर चले गए? मोआब देश में चले गए। ओके, तो उस कहानी में मुख्य सत्य परमेश्वर छोटे निर्णयों के द्वारा बड़े उद्धार की योजना पूरी करता है। उस विषय के बारे में हम देखते हैं। रूत की पुस्तक में मुख्य चरित्र है, पहला तो अलीमेलेक, जिसका नाम का अर्थ है पर मेरा परमेश्वर राजा है। ओके, उसका जन्म बैतलहम यहूदा में हुआ था और इजराइली वो था। ओके, बेन्यामीन के कुल से था और वो मोआब देश में चला गया और वहां रूत 1 और 3 में लिखा है कि वहां पर जब वो गया उसके बाद अलीमेलेक जो था वो वहां पर मर गया और उसके दूसरे भी जो पुत्र थे वो भी वहां पर मर गए। सो मुख्य विशेषता उसके जीवन के बारे में वहां पर पाई जाती है, कठिन समय में गलत निर्णय। कई बार कुछ भी समस्या आती है तो हम गलत निर्णय ले लेते हैं। वैसे अलीमेलेक ने क्या किया? जब अकाल था तब वो अपने देश को छोड़कर कहां पर चला गया? मोआब देश में चला गया, विदेशी देश में चला गया। तो वो उसकी एक गलती है। तो यहाँ पर उसके आत्मिक सत्य वहां पर क्या है, उसके जीवन के बारे में परिस्थिति के दबाव में लिया गया निर्णय परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो सकता है। ओके, तो कठिन समय में भी परमेश्वर की इच्छा पूछे बिना निर्णय न ले। ओके, अलीमेलेक ने एक गलती किया, लेकिन उसकी गलती के कारण वो मर गया, उसके 2 बच्चे मर गए, लेकिन परमेश्वर उसके अंदर भी कुछ अच्छी बातों को वहां पर बाहर निकाल ले आता है। दूसरा व्यक्तित्व है वो है नाओमी। अलीमेलेक की जो पत्नी है उसका नाम है नाओमी। नाओमी का अर्थ है मधुर या प्रसन्न। पति और दोनों पुत्र की मृत्यु हो गई है। ओके, तब नाओमी जब वो वापस आ रही है तब रूत 1:20 में जब हम पढ़ते हैं तो उसने कहा, मुझे नाओमी न कहो, मुझे मारा यानी कड़वी, मुझे मारा कहो। ओके, तो पहले भी विशेषता उसके जीवन में पाई जाती है, उसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया बल्कि स्वीकार किया। दुख में भी परमेश्वर कार्य कर रहा होता है। ओके, तो यहाँ पर नाओमी के जीवन में एक सत्य को हम पाते हैं कि दुख में भी परमेश्वर क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। ओके, तो कई बार दुख आता है, तकलीफ आता है जीवन में, समस्या आती है, हम कहते हैं परमेश्वर कहाँ है? लेकिन अय्यूब ने भी वो कहा था कि परमेश्वर कहाँ है। ओके, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में जो दुख और संकट लाए थे वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार थे। ओके, लेकिन यहाँ पर दुख और संकट जो आया था वो अलीमेलेक उसके पति ने उसका गलत निर्णय किया था, उसके कारण उसके जीवन में दुख और तकलीफ और पीड़ा आई थी। तो यहाँ पर अपनी पीड़ा में भी परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना सीखना पड़ेगा। दूसरा परिवर्तन, रूत 4:14-15 में अंत में परमेश्वर ने उसे फिर से आनंदित किया। ओके, जो उसके लड़के मर गए थे दोनों और उनकी बहुओं को कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन क्या हुआ कि रूत के द्वारा उसको एक बेटा हुआ। ओके, और उसके बाद वहां पर बाइबल बताती है कि फिर से वो आनंदित हो गई। परमेश्वर दुख को भी आनंद में बदल देता है। तीसरा व्यक्ति है, उसके बाद अपने रूत के बारे में सीखेंगे गहराई के द्वारा। तीसरा व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं, व्यक्तित्व जो है बोआज। बोआज का अर्थ है उसमें शक्ति है। बोआज का जन्म स्थान है बैतलहम और मृत्यु का कोई उल्लेख नहीं है। पहली विशेषता उसके जीवन में है और वो है दयालु और कृपा।
ओके, रूथ 2, 8 और 9। तो यहाँ पर पहला स्वभाव चारित्र उसका है और वो है कि वो दयालु और कृपालु था। ओके, जब रूथ उसके खेत में काम कर रही थे उसने दया और कृपा को बताया। ओके, और उसको जितना चाहिए था उतना वो वहां पर काम कर सकती थी। ओके, जब तक कटने का समय पूरा न था हो तब तक वो रूथ वहां पर उसके लोगों के साथ काम कर सकती थी और बालू बीन सकती थी। दूसरा है परमेश्वर के लोगों के दूसरों पर अनुग्रह दिखाते थे। दूसरा है धर्मी और सिद्धांतवादी, रूथ 3, 12 और 13। तो यहाँ पर जो बात हम सीखते हैं कि वो धर्मी था और सिद्धांतवादी, जो वचन का पक्का था, उसने जो बोला वो उसने कर दिखाया। रूथ को बोला था कि कल सुबह मेरे से एक बड़ा, मेरा जो ऊपरी है यानी कि जो हमारे घराने में जो बड़ा है, जो जमीन खरीदने के लायक है, उसको मैं बातचीत करूंगा। यदि वो नहीं खरीदता तो मैं पूरी जमीन और तुझे मेरी पत्नी के रूप में मैं तुझे स्वीकार करूंगा। ओके, तो वो सिद्धांतवादी था, जो वो कहता था वो पूरा करता था। तीसरी बात उद्धार करता यानी कि रिडीमर, छुड़ाने वाला। ओके, तो रूथ 4, 9 और 10 में हम पढ़ते हैं कि बोआज यीशु मसीह का प्रतीक है। ओके, उसने क्या किया, जो भी नाओमी का था, ओके, उस समय एक रिवाज ऐसा था कि यदि कोई पत्नी अपने भाई के लिए क्या करता, वो पति रिश्तेदारों में वो पत्नी जो है बच्चा पैदा नहीं करती और उसका पति मर जाता है, तब कोई भी उसका रिश्तेदार उसका हक लेके, बराबर, उसका पति बनकर उसके लिए, उसके घराने के लिए वो क्या करता है, बेटे पति बनकर उसका बेटा का जन्म करवाते हैं। ओके, और उसका नाम, उसके पति का नाम उसके पीछे लगता है। तो यहाँ पर एक उद्धार करने का प्रतीक बोआज वहां पर बनता है। जैसे बोआज ने रूथ को छुड़ाया, वैसे यीशु मसीह ने भी हमें पापों से छुड़ाया है। अभी हम लोग रूथ के चारित्र के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि रूथ का पुस्तक, उसका नाम से ही पता चलता है कि ये रूथ का कहानी के बारे में लिखा गया है। रूथ का मतलब है मित्रता, वफादारी या संगति। तो रूथ के नाम का ही मतलब है मित्रता, वफादारी, संगति। ये मोआबी स्त्री है, गैर यहूदी है और उसकी संस्कृति अच्छी नहीं थी। ओके, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना। रूथ 1 और 16 को वहां पर हम मुख्य वचन को पढ़ते हैं, जहां तू जाएगे वहां मैं भी जाऊंगी और जहां तू रहेगी वहां मैं भी रहूंगी। तेरी प्रजा मेरी प्रजा होगी और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। सो एक बड़ा दृढ़ निश्चय वहां पर रूथ अपने जीवन में लेती है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पहली बात, पहली गुण उसके जीवन में जो चारित्र था और वो था निष्ठा, लॉयल, प्रामाणिकता। ओके, सो वहां पर रूथ 1, 16, 17 में हमने पढ़ा कि रूथ ने एक निर्णय लिया। रूथ ने कहा कि नाओमी ने बोला कि तुम दोनों बहू जो थे उनको बोला तो अपने अपने देश में वापस अपने घर में जा सकती हो। ओके, क्योंकि अब मैं वृद्ध हो चुकी हूँ, मेरा कोई बेटा होने वाला नहीं है कि मैं उसको बड़ा होके तुम उनके साथ शादी करो। और वो कहती है आप अब तुम जुवान हो, आप जाके आप दूसरा पति करके अपने जिंदगी को सवार आगे बढ़ा सकती हो। लेकिन रूथ ने कहा नहीं, मैं कहता है तू जहां जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी, तेरी प्रजा मेरी प्रजा, तेरा परमेश्वर मेरा प्रजा, पर तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। तो रूथ वहां पर नाओमी के लिए एक अच्छा निर्णय करती है। ओके, तो रूथ ने नाओमी के केवल सास के रूप में ही नहीं लेकिन बल्कि अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। उसने आरामदायक जीवन छोड़कर एक अनिश्चित भविष्य चुना। ओके,
नाओमी के साथ जाना, यानी कि एक अनिश्चित भविष्य, उसका क्या होगा उसको पता नहीं है, लेकिन इसका निर्णय के आधार पर उसने एक अच्छी बात को पसंद किया, एक जीवित परमेश्वर की पसंदगी उसने अपने जीवन में किया। ओके, सच्ची निष्ठा त्याग मांगती है लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करती है। ओके, तो आत्मिक सत्य क्या है कि जब उसने वो निर्णय किया, वो निर्णय कैसा था? त्याग वाला निर्णय था। ओके, उसमें त्याग था, सेल्फ डिनायल था, लेकिन ये निर्णय परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला निर्णय था। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए वहां पर एक वाक्य लिखा है, निष्ठा वह पुल है जो मनुष्य को परमेश्वर की योजना से जोड़ता है। निष्ठा यानी कि प्रामाणिकता एक पुल है जो परमेश्वर की योजना से हमें जोड़ता है। हालेलुया। तो यहाँ पर रुत के जीवन में पहली बात हम पाई जाती है और वो है निष्ठा। जैसे एक सैनिक अपने देश के लिए सब कुछ छोड़ देता है, वैसे ही रुत ने अपने पूरा जीवन को छोड़ दिया। तो पहली बात यहाँ पर उसके जीवन से सीखते हैं, रिश्तों में स्थिरता रखें। बराबर, उसने संकट के समय में, दुख के समय में अपने सासू को छोड़ दिया नहीं, लेकिन अपनी स्थिरता संबंधों में वो स्थिर रही। बराबर। दूसरी बात, कठिन समय में साथ न छोड़े। उसने अपने सास का साथ नहीं छोड़ा, उसने कहा कि जहां पर तू जाएंगे वहां पर मैं जाऊंगी। और तीसरा, परमेश्वर के साथ अपने संबंध में दृढ़ रहे। ओके, सो ये पहली बात है उसके जीवन का चार्य। दूसरा, समर्पण। रुत 1:16 में हमने पढ़ा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। समर्पण इसको परमेश्वर को करती है। रुत ने सिर्फ नाओमी का साथ नहीं चुना, उसने यहोवा परमेश्वर को स्वीकार किया। हालेलुया। तो एक बड़ा निर्णय जीवन में, एक बड़ा निर्णय किया, क्योंकि वो कहां से आते थे? मोआब, एक मूर्ति पूजक देश से आते थे। ओके, उसके माता पिता, उसके भाई बहन सब लोग अलग अलग देवी देवता को पूजते होंगे, लेकिन उसने कहा कि मैं अब से तेरा परमेश्वर को मानूंगी। हालेलुया। तो यहाँ पर एक जीवन बदलने वाला निर्णय रुत करती है। एक सही आत्मिक निर्णय आपका पूरा भविष्य बदल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आपको और मुझे जीवन में एक सही निर्णय करना चाहिए। ओके, उधर एक वाक्य है, जब आप परमेश्वर को चुनते हैं तो परमेश्वर आपका भविष्य चुनता है। हालेलुया। तो हमारे कठिन समय में हमें परमेश्वर चुनना चाहिए, परिस्थिति समस्या नहीं। हालेलुया। हमें क्या चुनना है? सही निर्णय को, परमेश्वर को चुनना है। वो परमेश्वर हमारा भविष्य बनाएगा। उत्पत्ति 12:1 में लिखा है, अब्राहम ने भी क्या किया? अपना देश को छोड़ा। ओके, परमेश्वर ने जैसा कहा कि तू अपने देश को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़, और जो कुछ भी है वहां पर वो सब को छोड़ के मैं तुझे जो देश दिखाऊंगा उसमें तू चला जा। तो 12:1 में लिखा है कि अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया। उसी तरह रुत ने भी अपनी पहचान को छोड़ा। सो यहाँ पर क्या सीखते हैं? जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दे। दूसरा, आधा समर्पण नहीं, पूरा समर्पण हमें रुत के समान करना होगा। निर्णय लेते समय आत्मिक दृष्टिकोण रखें। बराबर, कौन सी बात हमें आत्मिक बातों को सिखाते हैं? बराबर, हमारे हर एक निर्णय में आत्मिक बातों का अंदर शामिल होना जरूरत है। तीसरा गुण उसके जीवन में था मेहनती और विनम्र, हार्ड वर्किंग एंड हम्बल। रुत ने नाओमी से कहा, मुझे खेत में जाने दे, मैं बाले बीन लाऊंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं रुत 2 और 2। पहली बात, वो तीसरी बात में लिखा है मेहनती और वो विनम्र थी, नम्र वाली। रुत ने भीख नहीं मांगी। ओके, उसने मेहनत करना चुना। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर ये विधवा थी, विधवा हो गई थी। ओके, तो एक विधवा होने के नाते उसने कुछ दूसरा गलत काम नहीं चुना, कुछ भीख का रास्ता नहीं चुना, लेकिन उसने क्या किया कि मैं मेहनत करके कमाऊंगी, मैं मेहनत करके अपनी सासू के जीवन को भी चलाऊंगी। सो यहाँ पर
रुत ने भीख नहीं मांगी, लेकिन उसने मेहनत करने का चुना। वह विनम्रता से दूसरों के खेत में काम करने गई। ओके, उसके पास कोई जमीन थे, लेकिन वो इतने गरीब थे कि वो खेत में क्या बोलते हैं, बीज को वो बो नहीं पाई थी। ओके, लेकिन यहाँ पर वो दूसरे के खेतों में जाकर वो काम करने गई थी, यानी कि वो विनम्रता बताती है। परमेश्वर मेहनती और नम्र हृदय को ऊंचा उठाता है। ओके, सो वहां पर वाक्य लिखा है, परिश्रम वह बीज है जिससे परमेश्वर आशीष की फसल उगाता है। कौन सा फल? परिश्रम फल। ओके, यदि बच्चे लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं एग्जाम के अंदर, तभी वो क्या करते हैं, पास का फल उनको मिलेगा। बराबर? यदि आप मेहनत ही नहीं करते हैं और बोलेंगे भाई मैं प्रार्थना करता हूं और मैं पास हो जाऊंगा, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। कब सर आप पास हो गए? बच्चे लोग कब पास होते हैं? जब वो मेहनत करते हैं, तब वो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। हालेलुया। आप जितना परिश्रम का बीज बोओगे, उतना फसल को आप काटने पाओगे। ओके, और इसीलिए जो पहला नंबर आता है वो ज्यादा परिश्रम करता है। ओके, तो यदि आप जितना मेहनत करोगे, परिश्रम का बीज बोओगे, उतना आशीष का फल आपको मिलेगा। वहां पर उदाहरण दिया है कि दाऊद भी चरवाहा था, लेकिन उसकी निष्ठा और मेहनत से उसको राजा बनाया गया। काम को छोटा या बड़ा न समझे। बराबर? क्या बात सीखते हैं? तीसरी बात में ईमानदारी से मेहनत करें और विनम्रता से सेवा करें। चौथा गुण, विश्वास और आज्ञाकारिता। ओके, रुत 3 और 5, वहां पर रुत का वाक्य क्या है? जो कुछ तू कहेगी वही करूंगी। कौन बोलता है? रुत बोलती है, उसकी सासू मां को बोलती है। ओके, तो यहाँ पर विश्वास और आज्ञाकारिता दोनों वहां पर दिखाई देती है। रुत ने नाओमी की सलाह मानी। ओके, रुत नाओमी जो कहते थे वही बात रुत अपने जीवन में अपनाती थी और वही करती थी। उसने परिस्थिति को समझे बिना भी विश्वास किया। हालेलुया। तो यहाँ पर जो वाक्य हमारे सामने है, आज्ञाकारिता विश्वास का प्रमाण है और आशीष का द्वार खोलती है। जहाँ समझ खत्म होती है, वहां से आज्ञाकारिता शुरू होती है। ओके, जब हमारी समझ खत्म हो जाती है, हमारा ज्ञान समझ खत्म हो जाता है, तब हमारा जीवन में आज्ञा पालन शुरुआत होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया है उत्पत्ति 22 अध्याय में, अब्राहम ने इसहाक को चढ़ाने में उसने आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर ने कहा इब्राहिम से कि तुझे क्या करना पड़ेगा, अपना एक लौता पुत्र जो जिससे तू ज्यादा प्रेम करता है, बराबर, उसको तुझे जहां पर मोरिया देश में, जब पहाड़ में मैं तुझे दिखाऊंगा, उस जगह पर जाके तुझे उसका अर्पण चढ़ाना होगा। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर के आज्ञा पालन अब्राहम ने किया। ओके, और उसने अपना एक लौता पुत्र चढ़ाने में उसने कुछ भी रख छोड़ा नहीं। तो यहाँ पर जो बात हम सीखते हैं, परमेश्वर की आवाज सुने और पालन करें। हर बात समझना जरूरी नहीं है, मानना जरूरी है। बराबर? कई बार हमारे दिमाग में बात समझ में नहीं आए कि परमेश्वर ऐसा क्यों बोल रहा है, परमेश्वर तू ऐसा कहना क्यों चाहता है, समझ में न आए तो भी बाइबल हमें बताती है कि हमें उस बात को मानना जरूरी है, आज्ञा का पालन करना जरूरी है। आत्मिक मार्गदर्शन को स्वीकारें। ओके, तो जीवन में रुत ने ऐसा ही किया जैसा नाओमी ने बोला, और इसलिए एक आत्मिक मार्गदर्शन उसके जीवन में पाया गया, और उसके कारण बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसको यीशु की वंशावली में उसको स्थान दिया। उसके बाद जो बात हमें रुत का जीवन को क्यों महत्वपूर्ण है, तो पहली बात, उद्धार की योजना में उभागे। रुत 4 और 17, वह दाऊद की परदादी बनी और यीशु मसीह की वंशावली में शामिल हुई। क्यों? ये एक बड़ी कहानी है। रुत ने आज्ञा का पालन किया,
रुत ने विश्वास किया और इसीलिए प्रियो एक उद्धार की योजना में यीशु मसीह आने वाला था, उस वंशावली में रुत को परमेश्वर ने स्थान दिया। ओके, यदि रुत कहती ना, नाओमी की बात को नहीं मानते, एक दृढ़ निश्चय अपने जीवन में नहीं करते, तो उद्धार की योजना में बड़ी दिक्कत आ जाती। ओके, और परमेश्वर को कुछ अलग व्यक्ति को चुनना पड़ता और उसकी वंशावली में उसको लाना पड़ता। लेकिन रुत ने परमेश्वर की उद्धार की योजना में सहभागिता बताई। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, परमेश्वर सबको स्वीकार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वह गैर यहूदी थी, फिर भी परमेश्वर ने उसे चुना इस उद्धार की योजना में। सो परमेश्वर जाति, भाषा या पृष्ठभूमि नहीं देखता। ओके, आप कैसी कौन सी जाति के ऊपर परमेश्वर नहीं देखता, कौन सी भाषा बोलते हो परमेश्वर नहीं देखता, आपकी पृष्ठभूमि क्या, कौन सा बैकग्राउंड से आप आते हैं, परमेश्वर उसको नहीं देखता। परमेश्वर एक ही बात को देखता है कि क्या आप अवेलेबल है, उपलब्ध है परमेश्वर की योजना को स्वीकार करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर ये बात, उसका चरित्र हमें क्या प्रोत्साहित करता है, रुत का चरित्र। पहली बात, जब हम अकेले होते हैं, रुत हमें निष्ठा सिखाती है, यानी कि प्रामाणिकता। ओके, जब हम अकेले भी रह जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, रुत के समान प्रामाणिक बने रहना पड़ेगा। ओके, दूसरी बात, जब भविष्य अनिश्चित होता है, वह विश्वास सिखाती है। उसको पता ही नहीं था कि मैं नाओमी के साथ जाके क्या करूंगी, बराबर। भविष्य अनिश्चित था, लेकिन उसके जीवन में हम क्या सीखते हैं, विश्वास। तीसरी बात, जब मेहनत करनी पड़ती है, वह धैर्य सिखाती है और इसीलिए मेहनत करना छोड़ना नहीं है। सो अच्छे सबक हम यहाँ पर मिलते हैं। निष्ठा कमी व्यर्थ नहीं जाती, यहोवा तुझे तेरे काम का पूरा फल दे। उसके बाद परमेश्वर साधारण जीवन में असाधारण काम करता है। ओके, और तीसरा, सही निर्णय सही दिशा। सही निर्णय करेंगे जीवन में तो परमेश्वर सही दिशा हमें देगा। और चेतावनी क्या मिलती है हमें, आधे मन से चलना नुकसानदायक है। आधे मन से यदि प्रभु के पीछे हम चलना चाहते हैं तो हमें नुकसान दे सकता है। और दूसरा, आत्मिक निर्णय में देरी अवसर को हो सकती है। आत्मिक निर्णय में देरी अवसर हो सकती है, बराबर। तो यदि आत्मिक निर्णय, यदि उसने निर्णय नहीं किया होता रुत ने उस समय, तो वो परमेश्वर का जो समय था अपने जीवन में चूक जाती। ओके, और इसीलिए कई बार क्या करते हैं हम लोग, हम कहेंगे भाई मैं कल निर्णय करूंगा, आज नहीं करूंगा, बराबर। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर चाहता है कि आत्मिक निर्णय सही समय पर हम करने पाए, नहीं तो देरी हो जाएगी। जो अवसर प्रभु देता है, जो मौका परमेश्वर देता है, उसको हम खो सकते हैं यदि सही निर्णय नहीं करेंगे। और इसलिए आज के दिनों में हमें इस पूरे अध्याय से हमें क्या सीखने को मिलता है, निष्ठावान बनो, परमेश्वर तुम्हें उठाएगा। ओके, प्रामाणिक रहेंगे, न्यायी रहेंगे, परमेश्वर के पीछे चलते रहेंगे, तो परमेश्वर सही समय में परमेश्वर हमें उठाएगा। हालेलुया। इसीलिए प्रामाणिक बनना जरूरी है। कोई देखे या ना देखे, अब अकेले हो या कोई हमारे साथ है, तो भी हमें प्रामाणिक बनने रहना है। ओके, परमेश्वर हमें उठाएगा। दूसरा है, समर्पित रहो, परमेश्वर मार्ग दिखाएगा। कमिटमेंट, प्रभु यदि हम समर्पित रहेंगे परमेश्वर के आगे, हमारे रिश्तेदारों संबंधों में हम समर्पित रहेंगे, तो परमेश्वर मार्ग हमें दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरी बात, मेहनती बनो, परमेश्वर आशीष देगा। जो मेहनत करता है परमेश्वर उसको आशीष देता है। हालेलुया। चोरी करने वाले को प्रभु आशीष नहीं देता। ओके, जो मेहनत करके पास होता है, बराबर, जो मेहनत करते अच्छा एग्जाम लिखता है, वो उसको परमेश्वर अच्छा फल देता है, अच्छा मार्क्स से वो पास होता है। ओके, तीसरी चौथी बात, आज्ञाकारी बनो,
परमेश्वर द्वार खोलेगा। हालेलुया। रुत आज्ञाकारी बनी रही और परमेश्वर ने उसको अच्छा द्वार खोला और वो दाऊद की परदादी बनी। यीशु के वंशावली में परमेश्वर ने उसको शामिल किया। कितना बड़ा आशीष। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ नहीं थी परमेश्वर ने उसको कुछ बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका कोई नाम नहीं था, परमेश्वर ने उसको नाम और प्रसिद्धि दी। हालेलुया। तो रुत आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर ने उसके लिए द्वार को खोला। रुत की कहानी से हमें क्या बताती है? आपकी शुरुआत कैसी है यह महत्वपूर्ण नहीं है। क्या आपकी शुरुआत कैसी है यह महत्वपूर्ण है। उसके जब लग्न शादी किया, थोड़े समय के बाद उसका पति मर गया। इतना जवान थे लेकिन उसी समय उसका पति मर गया। उसकी शुरुआत अच्छी नहीं थी। लोग उसको कहते होंगे ये कैसा बुरा हालत है, तूने दूसरे व्यक्ति से क्रॉस कल्चरल मैरिज किया, दूसरे लोगों से, दूसरे जातिवासी से तूने प्रेम किया और उससे शादी किया और देख तेरा पति मर गया। उसको मस्करी किया गया होगा, उसको अलग अलग बातें बोली गई होगी, निंदा किए गए होगी, लेकिन रुत ने ये सारी बातों को नाअंदाज कर दिया। ओके, शुरुआत उसकी अच्छी नहीं थी। ओके, लेकिन ये भी हमें नहीं जाने, क्योंकि परमेश्वर शुरुआत को नहीं, उस हमारे जीवन के अंत को महत्वपूर्ण देखना चाहता है। आपका निर्णय और निष्ठा आपको कहाँ ले जाती है यह महत्वपूर्ण है। ओके, तो आपका निर्णय और निष्ठा आपको कहाँ ले जाती है यह महत्वपूर्ण है। जीवन में कई बार कई लोग शुरुआत अच्छी होती है। साउल की शुरुआत अच्छी थी, वो इजराइल का पहला राजा था, लेकिन उसका अंत कैसा होगा? अपने ही तलवार पर वो गिर कर वो आत्महत्या करके मर गया। शुरुआत अच्छी थी, उसका अंत बहुत बुरा था। दाऊद जो बिल्कुल उसके घर के लोग उसको पहचान में नहीं था, जब शमूएल ने सबको अभिषेक करने के लिए आया उसके घर पर, यसाई के घर में गया, तब सारे बड़े बड़े उसके पुत्र लोग शमूएल के सामने आ गए और सब लोगों को शमूएल ने नकार दिया। और लास्ट में यसाई जो उसके पिता था उसको बोला कि क्या तेरा एक कोई लड़का है अभी भी? तो उसने कहा हाँ है। क्या करता है वो? भेड़ चराता है। तो दाऊद जो घर में कोई विसात में नहीं था, उसका कोई नाम नहीं था उसके घर में, शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं थी दाऊद के लिए, बराबर। लेकिन परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। 40 साल तक उसने क्या बोला, राज्य किया और उसका अंत अच्छा आया। अच्छी आयु में अच्छा जीवन जिया और अच्छी आयु में वो मर गया। परमेश्वर का बुलाया हुआ पात्र, चुना हुआ पात्र, उसकी अच्छी शुरुआत नहीं थी लेकिन अच्छा अंत आया। बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग थे, अच्छी शुरुआत किया लेकिन अंत उसका अच्छा नहीं आया। कई लोगों ने अच्छी शुरुआत नहीं की लेकिन उसका अंत अच्छा है। यीशु मसीह के चेलों में यहूदा इस्करियोत कैसा था? 12 चेलों में उसको पसंद किया गया चेला था, बराबर। लेकिन शुरुआत अच्छी हुई, यीशु के चेलों में उसके गिनती हुई। ओके, एक प्रेरित कहा गया, लेकिन बाद में शैतान ने उसके अंदर क्या डाला? चोरी का आत्मा डाला, परस्वाधीन करने का आत्मा डाला और उसके कारण वो खुद, बाइबल बताती है कि क्या किया उसने? आत्महत्या करके वो मर गया। उसका अंत अच्छा नहीं है। दूसरे तरफ पतरस, एक अच्छी शुरुआत थी, क्या किया उसने? वो भी चेला था, नकार किया यीशु का, लेकिन बाद में पश्चाताप किया, रोया और यीशु ने पवित्र आत्मा से को भर दिया और उसके द्वारा पहली कलीसिया में जब उसने प्रचार किया 3000 लोग बचा लिए गए और परमेश्वर ने मंडली का स्थापन करने वाला उसको बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शुरुआत अच्छी और अंत भी अच्छा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया, मतलब तो कई बार हमारे जीवन में रुत के समान हो सकता है, साउल के समान हो सकता है,
दाऊद के समान अंत हो सकता है, तो हमारा शुरुआत कितनी भी अच्छी नहीं हो, लेकिन हमारा अंत अच्छा होना चाहिए। रुत की परमेश्वर की योजना है रुत के जीवन में। रोज 4 और 17 में लिखा, उसका नाम ओबेद रखा गया, वह दाऊद का पिता था, यानी कि यसाई का पिता। रुत के बाद ओबेद, और उसके बाद यिशै, और उसके बाद दाऊद। मुख्य सत्य, एक गैर यहूदी स्त्री को परमेश्वर ने यीशु के वंशावली में शामिल किया। यह दर्शाता है परमेश्वर सबको स्वीकार करता है, उद्धार सबके लिए है। तो कौन सी बात हम लोग यहाँ पर लास्ट में सीखते हैं? रुत की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह उद्धार की कहानी है। तो आइए अपने जीवन को हम परमेश्वर के आगे समर्पित करेंगे। रुत के जीवन के द्वारा परमेश्वर हमें 4 बातें हमने देखा। खड़े हो जाएंगे, अपने आप को निष्ठा प्रामाणिकता से फल देता है। परमेश्वर छुप कर काम करता है, साधारण घटनाओं में भी उसकी योजना होती है। सही संगत जीवन बदलती है। आइए अपने आप को मेहनती बनाए, निष्ठावान बनाए, आज्ञाकारी बनाए। हालेलुया। रुत एक गैर यहूदी होने पर भी परमेश्वर ने उसको उसकी योजना में शामिल किया। आपकी पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों न हो, आपकी शुरुआत कितने भी खराब क्यों न हुई हो, आपको कोई पहचानता क्यों न हो, लेकिन प्रभु चाहता है कि आपका अंत अच्छा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपको उसकी योजना में शामिल करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने रुत को परमेश्वर की योजना में शामिल किया, उद्धार की योजना में शामिल किया, और उसी हालेलुया यीशु मसीह उसकी वंशावली में पैदा हुए और उद्धार को लेके आए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपका एक निर्णय आपको उद्धार की योजना में शामिल करता है। यीशु मसीह की योजना में, ये परमेश्वर की योजना में आपको शामिल कर सकते हैं। रुत का एक निर्णय ने उसकी दिशा को बदल दिया। हालेलुया। आपका दृढ़ निश्चय आपकी दिशा को बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मुंह खोले प्रार्थना करिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। रुत के जीवन के द्वारा प्रामाणिकता का जीवन हमें जीना होगा। हालेलुया। वो अपने घर वापस जा सकते थे, ओपरा के समान दूसरी बहू भी थे, वो चली गई अपने घर, लेकिन हालेलुया रुत ने कहा कि मैं नाओमी के पास 7 साल जाऊंगी। हालेलुया। जहाँ तू जाएगी वहां पर मैं जाऊंगी। हालेलुया। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, जहाँ तू मरेगे वहां मैं मरूंगी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। एक बड़ा निर्णय, एक दृढ़ निश्चय उसने किया। हालेलुया। निष्ठा, प्रामाणिक रहना है परमेश्वर के प्रति, हमारे रिश्तों के प्रति हमें प्रामाणिक रहना है। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु हमें हालेलुया, हालेलुया मेहनती बनाना चाहता है, विश्वास योग्य बनाना चाहता है। मेहनत करेंगे तो फल को हम खाएंगे। हालेलुया। परिश्रम का बीज बोएंगे तो आशीष की कटनी को हम काटने पाएंगे, आशीष की फसल को हम काटने पाएंगे। हालेलुया। मेहनत नहीं करते तो आत्मिक जीवन नहीं फलेगा। हालेलुया। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति करना, यदि आप बीज को बोएंगे तो आपका आत्मिक जीवन में फल आएगा। प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आत्मिक जीवन के लिए आप मेहनत नहीं करोगे तो आत्मिक जीवन फलवंत नहीं होगा। हालेलुया। आत्मिक जीवन के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया। गवाही हमें हर दिन लोगों को देना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु ने आपके जीवन को बदला है, आपकी गवाही दूसरों को आपको देना पड़ेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। रिका लाबा राबा शांदाला राडा राबा रिबा लाबा शादा राडा राबा। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज्ञाकारी प्रभु चाहता है। हालेलुया।
नाओमी ने जो कुछ कहा वैसा ही रुथ ने किया अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। जैसे जो भी मार्गदर्शन वो देते थे, आज्ञा देते थे, वैसे ही रुथ करते थे और इसीलिए आज्ञाकारिता का फल उसको मिला। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग, सारे बच्चे लोग, हालेलुया, कलीसिया के लोग, प्रभु के अगुवे जो भी आपको कहते हैं, यहाँ पर जो भी सिखाया जाता है, जब उसको हम आज्ञा पालन करेंगे, सुनने ही नहीं लेकिन उसको आज्ञा पालन से हमें आशीष मिलेगी। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, राजाओं के राजा धन्यवाद, प्रभु के प्रभु को धन्यवाद। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। 4 पात्रों रुथ के पुस्तक में हमने पाए गए, अलीमेलेक एक गलत निर्णय करता है और उसका निर्णय, उसको मौत उसके जीवन में आती है। कई बार हमारे गलत निर्णय हमारे जीवन में आशीष हम चूक जाते हैं, परमेश्वर की कृपा को हम चूक जाते हैं। हालेलुया, रिखालाबा शंदालालाबा रिदालाबा शबा। नाओमी का नाम हालेलुया वफादारी था, हालेलुया मित्रता, शाखा तनावा, हालेलुया अच्छी थी, लेकिन उसने कहा हालेलुया उसके जीवन में दुख और पीड़ा उसके अंदर आई। हालेलुया, लेकिन उसने कहा कि मैं 12 मुझे कहना चाहिए कड़वी। हालेलुया। प्रियो, कई बार हमारे दुख और तकलीफ पे हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में अच्छा परिणाम आने पाए, लेकिन उसके दुख और तकलीफ उसने सहन किया, विश्वास योग्य रही और इसीलिए उसका परिणाम उसके जीवन में अच्छा है। कई बार दुख और तकलीफ में लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं, परमेश्वर को विरोध करने लगते हैं, परमेश्वर के श्राप देने लगते हैं, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। हालेलुया, उसने परमेश्वर को दोषित नहीं ठहराया, लेकिन अपने आप को दोषित ठहराया और परमेश्वर ने उसके जीवन को आशीष में बदल, पीड़ा को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर आज यहाँ पर। हालेलुया, उसके दुख के समय में, पीड़ा के समय में, हालेलुया रुथ के द्वारा उसको बेटा हुआ। हालेलुया, और वो आनंदित हो गई। हालेलुया, शबारी खादालाबा सबरिया दराना। बोआज हमारा उद्धार करता है, यीशु के समान छुड़ाने वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रुथ को छुड़ाने वाला वो बन गया। हालेलुया, नाओमी उसके पूरा घराने को छुड़ाने वाला वो बन गया। प्रियो, आज हमारा छुड़ाने वाला हमारे साथ है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए प्रार्थना, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जो बात आज हमने सीखा है रुथ के पुस्तक के द्वारा, हालेलुया, कहानी एक प्रेम कहानी नहीं, लेकिन उद्धार की कहानी हमें पता चलती है। यीशु ने, परमेश्वर ने रुथ को उसके वंशावली में शामिल किया, उसकी योग्यता के आधार पर नहीं, उसके पृष्ठभूमि, जाति, भाषा के आधार पर नहीं, लेकिन उसके आज्ञाकारिता के आधार पर, उसके निर्णय के आधार पर, उसके प्रामाणिकता के आधार पर उसको यीशु के वंशावली में शामिल किया गया। प्रियो, आपको भी हालेलुया यीशु अपने राज्य में शामिल कर सकता है, उसके आपको इस्तेमाल कर सकता है उसकी महिमा के लिए, लेकिन आपको प्रामाणिकता से शुरुआत करना होगा। हालेलुया, दृढ़ निश्चय के साथ आपको निर्णय करना पड़ेगा, प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा, चलूंगी। आइए हालेलुया एक निर्णय करें आज से, हालेलुया मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा, चलूंगी। हालेलुया, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, प्रभु से कहे, प्रभु मैं मेहनत करने वाला बनूंगा, मैं आलसी नहीं बनूंगा, मैं आत्मिक जीवन में मेहनत करने वाला, मेहनत का बीज बोने वाला मैं बनूंगा। हालेलुया, रिबाला कुराबा संदराराबा यादरारा और इखाबाबा शदराराबा। प्रभु से कहे, प्रभु मैं हालेलुया आज्ञा पालन करने वाला बनूंगा, हालेलुया विश्वास करने वाला मैं बनूंगा। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु जैसा कहता है वैसा मैं करूंगा, जैसे नाओमी ने कहा वैसा रुथ ने किया। जैसा यीशु कहता है, जैसा बाइबल का वचन कहता है,
वैसा हमें करना होगा प्रभु, आज्ञा पालन करना होगा हमें, तभी हमें आशीष का फसल हम काटने पाएंगे। हालेलुया। रबा रबा ला सकदाला बरिया दला रड़ा रबा शिरेंदले बेलिया मुंह खोले सब लोग मुंह खोले, प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। रबा रबा रिया दला रड़ा रबा शिरेंदला रड़ा रबा रिया दला रड़ा रबा शबला रबा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया। शका दला बरिया दला रड़ा रबा रबा। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। ये कहानी अद्भुत बातों को हमारे जीवन में लेके आती है। हालेलुया हालेलुया। रबारिया दलबा सकदिया दरडरबा। हालेलुया शकदिया दरबा। आपकी शुरुआत कैसे शुरुआत हुई वो उसको आप महत्व प्रभु महत्वपूर्ण नहीं देखता, लेकिन आपका अंत कैसे होता है वो परमेश्वर महत्वपूर्ण देखता है। हालेलुया हालेलुया। प्रियो, आपकी शुरुआत कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन आपका अंत, आत्मिक जीवन का अंत, आपके जीवन का अंत अच्छा होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। रबा रबा रिया दला रड़ा रबा श्रीयान दला रड़ा रबा रिबला शदला रड़ा रबा। आइए प्रार्थना करें अपने आप को। हालेलुया प्रभु के आगे हम समर्पित करेंगे। हालेलुया। प्रभु की दासी मेरी प्रार्थना में दुआ करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। शादरा कला बाला बाला ओ यीशु करा। हालेलुया। रबाला बाली तेरे मिशवा। Yes Lord. Hallelujah. Oh yes Lord, yes Lord. Amen. Yes. Yes. Yes.
भटके हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, हालेलुया, उनके पास कोई भविष्य नहीं है, हालेलुया, भविष्य निश्चित है, उनको पता नहीं है कि क्या होने वाला है उनके साथ, हालेलुया, परमेश्वर पिता, आज हमारी आंखों को खोला है परमेश्वर, हमारे मन के साथ बात किया है, हमारे हृदय के वचन को डाला है परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जैसे बुद्ध ने प्रभु अपने परिवार के लिए मेहनत किया, हालेलुया, भविष्य बनाने के लिए वो निकल पड़ी, हालेलुया, और उसे व्यक्ति मिला, हालेलुया, जिसके छुड़ाने वाला मिल गया, जिसके द्वारा प्रभु सुंदर परिवार बन गया, प्रभु उसके अच्छा भविष्य मिल गया परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ, छुड़ाने वाला बनकर आया है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ, आज हमारा पूरा परिवार परमेश्वर पिता आने वाले दिनों में एक सुनिश्चित भविष्य को नक्की करने वाले परमेश्वर पिता, हमारे पास एक अच्छा भविष्य होने वाला हमारे बच्चों का, हमारा परिवार का परमेश्वर पिता, कि हम स्वर्ग के देश में जाएंगे, अनंत काल के लिए तेरे पास हमारा परिवार निवास करेगा परमेश्वर पिता, आज हमें निश्चय करने को ऐसे हमारी आंखों को प्रभु तो आंसू का चरा बना दे टिका दे तेरे चरणों में प्रभु, हमारे हाथों को द्वार में चुप कर परमेश्वर पिता, हमारा जो मुंह बंद हो गया है परमेश्वर पिता, सोने परमेश्वर पिता, हमें भूख दे प्यास दे परमेश्वर पिता, क्योंकि वो उनके पास कुछ नहीं था परमेश्वर पिता, वो दूसरे देश से आए थे, सब कुछ खोकर लुटा कर आई थी परमेश्वर पिता, उनके पास कुछ नहीं था परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु के पास प्रभु वो आशा लेकर वो निकल पड़ी परमेश्वर पिता, वो जा जाकर प्रभु वो मजदूर के पीछे घूमती रहती थी और अपने आशा के हम मानती थी प्रभु, यहाँ पर में जो कुछ भी सिखाया जाता है प्रभु, उसको मानकर उसको सुनकर प्रभु उसका करने के लिए वे सहायता कर, तभी तो हमारा भविष्य सुनिश्चित होगा, हालेलुया, तभी तो इस पृथ्वी पर आशीष का जीवन जी पाएंगे परमेश्वर पिता, हालेलुया, प्रभु आशीष का वारिस बनाने के लिए बुलाया है परमेश्वर पिता, कई बार हमारे कान सुनते नहीं है परमेश्वर पिता, बिना सुने हम कैसे विश्वास करेंगे, हालेलुया, बिना बोले हम कैसे सुनेंगे परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना है एक अच्छा जीवन जीने के लिए सहायता कर परमेश्वर पिता, एक अच्छा निर्णय करने के लिए सहायता कर, निर्णय करे परमेश्वर पिता, एक अब्राहम ने भी निर्णय किया, मूसा ने निर्णय किया, हालेलुया, इस तरह के क्षणिक थोड़े समय के सुख भोगने के बदले में परमेश्वर के लोगों के साथ मूसा ने निर्णय किया और महल में से निकल पड़ा, हालेलुया, उसने सुख शांति जाओ चलाने को पसंद नहीं किया, लेकिन तेरे साथ लोग उठाने के लिए लोगों के लिए जंगल में निकल पड़ा परमेश्वर पिता, अरण्य में रहा परमेश्वर पिता, हालेलुया, और इस्राएल लोगों के लिए वो छुड़ाने वाला बन गया परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना आज लोगों को छुड़ाने की जरूरत है परमेश्वर पिता, आज हमारा रिश्ते न कर परमेश्वर पिता, आज हम निर्णय करते परमेश्वर पिता कि बहुतों के लिए प्रभु पापों की गुलामी में, हालेलुया, अब से तक मंदिर में पड़े हुए हैं लोग, उसका किस्सा हम उपयोग कर परमेश्वर पिता, आज हमें छुड़ाने वाला बनाकर परमेश्वर पिता, बहुतों के लिए विचार करने के लिए, मध्यस्थी करने के लिए हम उपयोग करने के लिए परमेश्वर पिता, आज हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता, प्रतिदिन का जीवन निर्णय के साथ जीने के लिए सहायता कर परमेश्वर पिता, एक छोटी शुरुआत हमारे जीवन में बड़े आशीष को लेकर मेरी प्रार्थना है, हमारा छोटा सा प्रभु विश्वास योग्यता बड़ी बड़े काम को हमारे जीवन में देखने पाए परमेश्वर पिता, हमें निष्ठा और प्रामाणिक बना परमेश्वर पिता, तेरे मार्ग को छोड़कर कहीं और हम न जाए मेरी प्रार्थना है प्रभु, इस कलीसिया को तू सहायता कर परमेश्वर पिता, और कई से लोग यहाँ पे खड़े हैं परमेश्वर पिता, जिन्होंने सब कुछ परमेश्वर खो चुके हैं, हालेलुया, प्रयास नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, मैं प्रार्थना करती प्रभु उनको तो एक अच्छी दिशा देना मेरी प्रार्थना है, उनको उंगली पकड़कर चलाना परमेश्वर, सही रास्ते पे चलाना मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, उनकी रोज की चिंता बोझ को प्रभु अपने लीजिए मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, और आप उद्धार करता बनकर प्रभु जीवन की सहायता करना मदद कर मेरी प्रार्थना, बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, तो मेहनती बनाओ परमेश्वर पिता, आवाज कभी जो नाराज हो जाए मेरी प्रार्थना है, यहाँ पे जितने भी बच्चे खड़े हैं परमेश्वर पिता, अपने कहने का पालन करें परमेश्वर पिता, टीचर ने जो भी सिखाया है प्रभु उसका अनुसार करने के लिए परमेश्वर पिता, और रात को जाग जाग कर पढ़ाई करें परमेश्वर पिता, अपने शरीर को तकलीफ देकर वो पढ़ाई करें परमेश्वर पिता, वो आराम का जिंदगी है परमेश्वर पिता,